देखिए पोल्की एक ऐसी चीज़ है जो इंडिया में चलती है, बाहर पोल्कीज नहीं चलती। तो आप किसी भी वेस्टर्न लैब के सर्टिफिकेट पे या उनके किसी आर्टिकल पे पोल्की के बारे में कुछ पढ़ेंगे ही नहीं। उन्होंने ज़्यादा रिसर्च नहीं करा, ज़्यादा माथा नहीं लगाया, बाहर चलता नहीं है, उन्होंने किया नहीं है। ठीक है, अब चलन में ज़्यादा है, अभी ट्रेंड में पोल्की ज़्यादा है आजकल। हर शादी करने वाले हर दूल्हे को एक पोल्की का सेट चाहिए गले में, राजा स्टाइल। तो पोल्की क्या पूछें, पोल्कीज क्या है? स्लाइसेस है, डायमंड के स्लाइसेस है। ठीक है, इनको वेस्टेज से नहीं बनाया जाता। हम सोचते कि जो बचे हुए छिलके बच गए उससे बनाना ही, इसको बाकायदा प्रॉपर प्लानिंग करके रफ से काट काट के बनाया जाता है पोल्कीज को। जब पोल्की का व्यापार आप करेंगे, उसमें पोल्की के व्यापार में आपको दो बातें सुनने को मिलेंगी, सिंडिकेट है कि किलवास है। सिंडिकेट है कि किलवास है, ये सिंडिकेट और किलवास वर्ड आपको सुनने को मिलेगा मार्केट में। ठीक है, अभी क्या चीज़ होता है, अभी सिंपली समझ लीजिए, सिंडिकेट वर्ड का मतलब क्वालिटी से है, अच्छी क्वालिटी का है, जो महंगा होता है, क्वालिटी अच्छा दिखने में अच्छा महंगा। किलवास कम सुंदर, अंदर जाले जाले से भरे हुए से मिलेंगे, इंक्लूजन बिल्कुल क्लाउडी मिलेगा। ठीक है, कलर भी इतना सुंदर नहीं होता। तो किलवास कम सुंदर सस्ता, नहीं दिखता है ना, किलवास का पैकेट है, सिंडिकेट का पैकेट, सिंडिकेट साफ सुथरे से पीसेस होगा, लाइट लस्टर अच्छा होगा, हीरे का जात अच्छा है। जात समझ में आ रहा जी, ये जात आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा। जात को पता नहीं, लोगों को ये GI वालों को जात कर पता नहीं है कि लिखना नहीं चाहते। इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्राइसिंग का। उन्होंने सिर्फ ये 4C को ब्रांड किया है, 4C कलर क्लैरिटी कट। कीमत तो भाई सुंदरता पे है ना, ब्यूटी पे है, और बाकायदा हमारे से ज़्यादा अच्छा ब्यूटी बाहर के लोग समझते हैं। इंडिया वाले तो पैसा नहीं देना चाहते ब्यूटी पे, बाहर वाले ब्यूटी पे पैसा देते हैं, तो उनको तो ज़्यादा समझना चाहिए ज़रूर ही। ठीक है, तो किलवास का मतलब होगा जी खराब जात का, कम सुंदर दिखने वाला पत्थर, हीरा, और सिंडिकेट मतलब कि ज़्यादा सुंदर। एक ट्रीटमेंट आता है फ्रैक्चर फिलिंग। तो पोल्कीज में आपको 95% डायमंड में फ्रैक्चर फिलिंग ट्रीटमेंट मिलेगा आज के डेट में। तो ये मोस्ट कॉमन है। अगर फिलिंग है तो सस्ता हुआ, अगर फिलिंग नहीं है तो महंगा हुआ। ठीक है, तो अक्सर ही आप देखेंगे जो किलवास होता है, अगर मेरा जितना अनुभव है 99.99% किलवास के डायमंड में हमने फिलिंग देखा है, फिलिंग होता है। अब क्योंकि लैब ग्रोन का चलन आ गया है, अब जो लोग वो फिलिंग और उस समय थे, अब उसको उससे बदल के लैब ग्रोन में आ गए हैं, क्योंकि लैब ग्रोन का डायमंड दिखने में सुंदर है, सिंडिकेट जैसा दिखने में, बल्कि उससे भी बेटर, साफ क्लैरिटी, मजा आ गया। तो फिर किलवास में फिलिंग करके वो सब क्वालिटी में क्यों लोग जाएं सस्ते के, वो भी महंगा, क्यों ना लैब ग्रोन लगाए और सुंदर दिखे। ठीक है, तो आजकल लोग लैब ग्रोन पोल्कीज में ज्यादा चलन है इन दिनों में। अब किलवास वाले उतने नहीं दिखते जितने पहले दिखते थे, और हो सकता है धीरे धीरे किलवास का चलन कम होना शुरू हो जाए। हाँ, ये एक बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, मयंक जी ने सवाल पूछा है, क्योंकि पोल्कीज स्लाइसेस में होते हैं, क्या इसका वेट एस्टिमेशन किया जा सकता है, क्या इसका भी वेट एस्टिमेशन करते हैं? तो साहब इसका वेट एस्टिमेशन मोस्ट डिफिकल्ट है। क्यों? जब पुरानी टेक्नोलॉजी थी, जब ब्लेड से काटा जाता था, जब लेजर सोइंग नहीं आया था इंडस्ट्री में, लेजर सोइंग लगभग 20 साल पहले आना शुरू हो गया था। ठीक है, 10 साल पहले हर फैक्ट्री में आ गया। अब तो इसका अहम इंपॉर्टेंट है, उससे पहले ब्लेड से काटा जाता था, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर थिकनेस होनी चाहिए थी। तो उस वक्त के ज़माने में जो पोल्कीज आया करते थे, मोटे मोटे आया करते थे, थिकनेस अच्छी होती थी। और आज के डेट में जो पोल्कीज आते हैं जी, उस एक पोल्की में 5 पोल्की समा जाएंगे इतना पतला आता है, इतना पतला। जैसा मान लीजिए कि अब शेविंग ब्लेड नहीं होता, ब्लेड, उस ब्लेड जैसा मान लीजिए, या ब्लेड से हल्का सा थिकनेस ज्यादा, ऐसे भी पतले आते हैं। यहां तक आते हैं कि आज के डेट में लूज पोल्की को, बड़े अगर पोल्की होते हैं उनको पहले से ही माउंट करके रखते हैं बेचने के लिए, ताकि टूट ना जाए। इतना पतला, मतलब जितना पतला किया जा सकता है। तो आप ऊपर से फेसअप से देखे कैसे समझेंगे अगर माउंटेड है तो इसकी थिकनेस कैसी है, समझ रहे हैं? तो इसके लिए आप उसके थिकनेस को एस्टिमेट कर पाना आसान नहीं है। अगर लूज में कोई दिक्कत नहीं है, बस लगे हुए पोल्कीज में आसान नहीं है इसका वेट को एस्टिमेट कर पाना। पोल्की जितना थिन होगा उसका सुंदरता से कोई मतलब नहीं ज्यादा। देखिए, पोल्कीज में पवेलियन नहीं होता, तो पोल्कीज में क्या होता है जी, लाइट को बाउंस बैक करने की ताकत नहीं होती। इसीलिए जो भी ज्वेलरी बनाए जाते हैं, जो कुंदन पोल्कीज, डायमंड पोल्कीज को बनाए जाते हैं, उनमें चांदी का एक डांग लगाया जाता है नीचे, चांदी उसको चमका के डांग, वो आर्टिफिशियल एक पवेलियन का काम करता है। तो जब आप किसी भी ज्वेलरी को देखेंगे ना, आपको पोल्की के अंदर जैसे झांकेंगे आपको 3 डायमेंशनल फील होगा, गहराई फील होगी। अब देखेंगे कि अंदर गहराई है, बट एक्चुअली पोल्की में गहराई कहां होती है? तो ब्राइटनेस पैटर्न फायर पोल्की में कहां आएगा?
पोल्की में क्या आता है, लस्टर, लस्टर मतलब सरफेस रिफ्लेक्शन, सतह की चमक, जब आप हिलाएंगे तो लस्टर करेगा, पर ब्राइटनेस पैटर्न फायर इतना ज़्यादा नहीं दिखा सकता। लेकिन जब आप उसको ज्वेलरी में जड़ते हैं चांदी के डांग पे, तो कुछ तो लाइट अंदर गया और वो बाहर आया, हल्का सा ब्राइटनेस देता ही है। तो राउंड ब्रिलियंट जैसा चमकेगा नहीं पोल्की कभी भी, उस पर लस्टर होता है, वो लस्टर काम करता है। अब उसका थिकनेस से क्या संबंध, इसीलिए अगर आपने मोटी थिकनेस का पोल्की लगाया वो भी वैसे ही दिखाएगा, अगर आपने पतली थिकनेस का लगाया वो भी वैसा दिखेगा। तो मोटा थिकनेस वाला क्यों लगाए, आज के डेट में ज्यादा चलन में क्या है जी, ज्यादा से ज्यादा बड़ा दिखे, बड़ा बड़ा, जिसके लिए पतला कर दो, एकदम पतला कर दो, कम खर्चा, क्योंकि किस पे कीमत, किस चीज पे है, वेट पे है ना। तो एक बड़ा सा पोल्की होएगा 5 कैरेट का और एक 5 कैरेट का छोटा पोल्की जो थिकनेस ज्यादा है, तो डिमांड किसकी होगी, जो फैलावट ज्यादा है। तो बिकता जल्दी कौन सा है, फैलावट वाला। लोगों को फैलावट चाहिए तो पतला करना पड़ेगा, पतली पोल्की ज्यादा बिकता है। इसका लाइट लस्टर से संबंध नहीं है जी, लेकिन टूटने का डर भी उतना ही ज्यादा है पोल्की का। हमारे पास जो पोल्कीज आते हैं बहुत सावधानी से उसको केयर करके हम अंदर ले जाते हैं। पोल्कीज बहुत सावधानी से, टूट गया तो पैसे भरने पड़ेंगे। बाकायदा पोल्की गिन के दिया जाता है राउंड में ना, जैसे मान लीजिए आपने 20 कैरेट पीसेस दे दिया, 20 कैरेट, हमने वजन मिला के वजन ले लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन जब पोल्की दिया जाता है, भाई साहब गिन लो जरा कितने हैं, 20 कैरेट का पीस है ना, इसमें गिन लो 15 पीसेस देने हैं हम आपको, तो 15 ही वापस लेंगे। मालूम करा तोड़ के अपने वजन तो मैच कर दिया, पीस 16 दिख रहे मुझे। ठीक है, तो पोल्की, रूस पोल्की का बड़ा ध्यान से व्यापार होना जरूरी है। मेरा एक ऑर्डर पेंडिंग चल रहा है सिर्फ वजन की वजह से। नेकलेस है, पार्टी कहते हैं 45 ग्राम में बनना चाहिए, 50 ग्राम में बनेगा तो ऑर्डर देंगे। हमने एस्टिमेट ले लिया हर किसी से, फैक्ट्री वालों से भी ले लिया, सूरत वालों से भी, वो अगर 65 ग्राम से नीचे नहीं बनेगा। और अगर 65 ग्राम से नीचे बनाए भी, मान लीजिए किसी रीजन से 55 ग्राम तक आ भी गया, तो उसकी हमारी जिम्मेदारी नहीं है टूटने वूटने की। पार्टी को चाहिए 45 से 50 ग्राम में, वो बन नहीं सकता सर है। तो सिर्फ वजन पे काम रुका, अगर उसने हमने हाँ कह दिया कि हाँ जी 50 ग्राम के अंदर भी बन जाएगा जिम्मेदारी के साथ, पर कल टूटेगा तो जिम्मेदारी भी हमारी, तो ऑर्डर ले लो। और आप बोलते 65 ग्राम है तो ऑर्डर मत लो, हमारे पास इतना भारी जिनके लिए डालना है वो गले में डाल पाएंगे, उनका कहना है भारी नहीं चाहिए। तो ये तो चैलेंजेस है मार्केट का, क्या करेंगे, मार्केट के चैलेंजेस है, हल्का बनाओ।